स्वागत है जी एक नई वीडियो में। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप बना सकते हैं। 50 ऑसम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स जो आपको बनाने चाहिए इस सीजन, कह सकते हो अपनी जर्नी में, कह सकते हो हर तरीके की जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, किस तरीके से चलना है आगे, किस तरीके से उस चीज़ को देखना है। 4-5 वैरायटी ऑफ टॉपिक्स के अंदर ये बातें हो रही हैं। एआई, ब्लॉकचेन, नेक्स्ट.जेएस, मर्न स्टैक, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका सीखने का है प्रोजेक्ट्स के थ्रू। अगर आप बिल्ड कर रहे हो प्रोजेक्ट्स के थ्रू तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको हमेशा इन द फ्यूचर फ़ायदा मिलेगा बिल्डिंग से। क्योंकि बिल्डिंग क्या होता है ना, बिल्डिंग से आप इम्प्लीमेंटेशन सीखते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ रिएक्ट का। तो जब जैसे रिएक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हुक्स हैं, रिडक्स है, स्टेट्स हैं, ये है, वो है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आप पढ़ कितना भी सकते हो, बट जब तक आप कोड नहीं करोगे किसी ऐप के थ्रू, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप ई-कॉमर्स ऐप खुद नहीं बनाओगे, आप नहीं सोचोगे चेकआउट का पेज कैसे बनाना है, स्टोर कैसे बनाना है, एक्शन, रिड्यूसर, प्रॉमिसेस ये कब कैसे डालने हैं, फेचिंग 5 तरीकों से अगर करनी पड़ रही है तो क्या करना है, प्रॉमिस डॉट ऑल कब यूज़ करना है, ठीक है? फेच करके सेंड कैसे करना है, डेटा एक दूसरी फाइल्स में कैसे शेयर होएगा, डेटा वापस कैसे शेयर करना है, फंक्शंस कब लगाने हैं, कब कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, कैसे कंपोनेंट लाइफ साइकिल चलती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप तभी एक्सप्लोर कर पाते हो जब आप बिल्ड करते हो। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ हैकाथॉन्स में जाएँ, बिल्ड करें और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाएँ। पहले टॉपिक पे आते हैं, लैंडिंग पेज। तो डीएस रिविजन पे लेके चलता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। बहुत ईज़ी सा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान टेलविंड सीएसएस को यूज़ करके ये लैंडिंग पेज बनाया गया है। एंड आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही सिंपल आपका पास ये प्रोजेक्ट आ जाता है। तो इसमें हमने लाइव क्लासेस अटेंड, ये लेफ्ट में सीटीए डाला हुआ है, ठीक है। एंड हम क्विकली क्विकली रन थ्रू करेंगे कैसे क्या बनाना है। नैव बार है आपके पास, नैव बार में 4-5 आइटम्स हैं, ठीक है, 5-6 गाइड्स हैं, ये है, वो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है जी, तो आपको बहुत सारी यहाँ चीज़ें दिख रही होंगी, टेस्टिमोनियल्स हैं, ये है, वो है, ठीक है, प्राइसिंग का कुछ है। तो अगेन ये एक बहुत ही सिंपल सा लैंडिंग पेज है, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं यानी आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं आपको कुछ और फैंसी लैंडिंग पेजेज़ दिखाऊँगा, तो उसको भी देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार लैंडिंग पेजेज़ में भी अपने आप प्रोजेक्ट बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ही बनानी है, आप लैंडिंग पेज से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको कैसे बनाना है? देखो टेलविंड सीएसएस से बनाना है। टेलविंड सीएसएस को अगर आप दिखाऊँगा मैं आपको, तो आप डेफ़िनेटली इस चीज़ को देख पाओगे कि हाँ, पेज सोर्स में आपको लेके चलता हूँ। तो आपको दिखेगा कि ये टाइटल, मेटा-वेटा ये तो बहुत आसान की सी चीज़ें होती हैं। एंड देन हम थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं इस चीज़ को और अच्छे से देखने के लिए। तो आपको नीचे देखोगे तो टाइटल लगा हुआ है, ठीक है? एंड बहुत सारी यहाँ पे जो क्लास के अंदर है वो सीएसएस लगी हुई है, ठीक है? तो नैव बार अगर हमें बनाना है तो हम स्टिकी बनाएँगे, कुछ यहाँ पे और चीज़ें डालेंगे, ठीक है? ये एब्सोल्यूट वगैरह टॉप 0 Z50 करेंगे, इंडेक्स जो Z इंडेक्स होता है वो सब कर सकते हो। इमेज के लिए विड्थ, ऑटो, हाइट 10 वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, टाइटल-वाइटल ये डाल सकते हो। तो टेलविंड बहुत ईज़ी है, आप बहुत आराम से सीख सकते हो, ठीक है? सारे के सारे आपका इनलाइन सीएसएस उससे हो जाता है। टेक्स्ट स्मॉल कर दिया, फ़ॉन्ट मीडियम कर दिया, इनलाइन फ्लेक्स कर दिया, सेंटर कर दिया, जस्टिफाई सेंटर कर दिया, रोज़, कॉलम्स वगैरह के लिए। तो बहुत ही ईज़ी, बहुत ही क्विक, बहुत ही शानदार चीज़ है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को डेफ़िनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, टेलविंड सीएसएस से कुछ बनाएँ बढ़िया और मेरे को बताएँ कि भाई मैं क्या बना रहा हूँ। देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है, तो हम अब यहाँ आ चुके हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करते हैं, तो ज़ूम आउट में दिखेगा कि ये थोड़ा-थोड़ा हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी क्रिएट हो रहा है। तो दोनों तरीकों से हमें फ़ायदा देगा। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरे पास एक इंडी डिज़ाइन किट पड़ी हुई है, उसमें भी मैं आपको बहुत सारी अच्छी डिज़ाइन्स दिखाता हूँ, फिग्मा के अंदर, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड लैंडिंग पेज सीख सकते हो। बात अगर करें कि मार्केटिंग एंड वो सारी चीज़ें, तो ट्विटर, लिंक्डइन पे शेयर करें, कुछ ना कुछ क्लाइंट्स ले सकते हो फ्रीलांसिंग के, अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। वंस आपको अच्छी खासी है 30 से $50 के बीच में अपना प्राइस रेंज भी रख सकते हो। आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली स्टार्टिंग 5 से 15 के बीच में कर सकते हो। थंबनेल डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप, अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, वो अलग डिस्कशन है। बट हाँ, इस डिज़ाइन के थ्रू आप बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स को ले सकते हो। थोड़ा-सा और लैंडिंग पेजेज़ को देखते हैं कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, ठीक है जी? तो यहाँ पे 50 लैंडिंग पेजेज़ हैं मेरे पास और आप देखोगे कितने सुंदर हैं। बहुत सिंपल सीटीए, राइट में इमेज है, छोटा-सा फॉर्म बना हुआ है एंड ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जैसे नैव बार हमने बनाया,
कुछ-कुछ फ़ॉन्ट है, कुछ-कुछ बटन्स के बैकग्राउंड कलर्स हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज़ लिटरली 15 मिनट्स ऑफ वर्क। लेफ्ट और राइट में सीटीए है तो हमने एक रो बनाई, रो में 2 चीज़ डाली एंड देन इस चीज़ को कॉलम में डाला एंड देन कॉलम के अंदर एक और रो डाल दी। तो जब आप ये प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आप फटाफट लिखोगे फ्लेक्स, फ्लेक्स रो, फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉलम बन जाएगा। इसको टाइटल को कुछ आप अपनी क्वालिटीज़ वो प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बन जाएँगी। येस, ये वाली चीज़ें थोड़ी-सी हल्की-फुल्की आपको देखने में मिलेंगी कि जे बॉर्डर कैसे डालना है, राउंडेड कैसे करना है, राउंडेड एसएम होता है, ठीक है? इमेजेस को पैडिंग-वैडिंग P5 वगैरह देके P5 राउंडेड एसएम ये सारा कुछ देख रहा हूँ मैं, तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट? तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे और हमारे पास लैंडिंग पेजेस हैं, मार्केटिंग चैनल्स हैं, ये है, वो है, तो आप इस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लैंडिंग पेज आप ऐसा बना सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, आई थिंक आपको बहुत काम आएगा फॉर द फ्यूचर, ठीक है? तो इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे इन द फ्यूचर। अगर आपके कोई क्वेश्चन है लैंडिंग पेज रिगार्डिंग, तो आप नीचे डाल सकते हैं, ठीक है जी? तो लैंडिंग पेज बड़ा आसान-सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड प्रोजेक्ट में हम चलते हैं, सेकंड वाला ये होना चाहिए था पहले नेक्स्ट.जेएस का, बट इस ये कोई ऑर्डर नहीं है, आपको मैं क्विकली दिखाता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट एडिटर्स, इंटरव्यूज़, एआई की ऐप्स हैं, ब्लॉग ऐप्स कैसे बनानी है, नोशन ऐप्स कैसे बनानी है, ठीक है? लिंक ट्रीज़ कैसे बनाने हैं, लिंक ट्री का क्लोन बनाना है, बायो लिंक, लिंक ट्री, बहुत सारे पेजेज़ हैं, डिस्कॉर्ड बॉट्स कैसे बनाने हैं, एजुकेशन एआई कैसे बनानी है, ट्रैवलिंग एआई का कुछ बनाना है, लाइव ब्लॉग से ऐप कैसे बनानी है, सिस्टम डिज़ाइन का कुछ डिस्कस करना है। तो अगेन ये बड़ी अच्छी खासी लंबी वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ एंड इसमें हम सारा डिस्कशन यही करेंगे कि हम इस इन सारे प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी 50 प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट है मेरे पास एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स A1 2 इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें क्या होती हैं एंड देन इवेंचुअली अपने आइडियाज़ पे काम करो। कुछ सीक्रेट आइडियाज़ नीचे हैं जो एक वीकेंड में बना के आप यूज़र्स तक पहुँच सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, कुछ-कुछ करा जा सकता है उसमें भी। ठीक है जी? तो अगले प्रोजेक्ट पे चलते हैं, हम देखेंगे कि ये एक कोर्स है किसी का एंड इसको कैसे देखना है। फुल स्टैक ऐप विद नेक्स्ट.जेएस, सुपरबेस एंड प्रिज्मा, तीनों बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसको खोल के देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है जी, तो अगर इसमें आई थिंक एनरोल तो मैंने पता नहीं करा था या नहीं करा था। साइन इन करना पड़ रहा है यार, ये तो लोचा है भाई। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करके एक बार साइन इन करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। तो जी कोर्स तो नहीं खुल रहा क्योंकि आई थिंक इनका कुछ लॉगिन खुद का ब्रेक हो चुका है, बट ओवरऑल डिस्कस कर लेंगे कि ये एक फुल स्टैक का टेक स्टैक है, बहुत ज़बरदस्त। नेक्स्ट.जेएस से आप अपनी ऐप बना सकते हैं जो कि फ्रंट एंड रिएक्ट में लिखा होगा, एंड रेस्ट एपीआई भी आप नेक्स्ट.जेएस में लिख सकते हो। नेक्स्ट.जेएस का कोर्स करना है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। ऑथेंटिकेशन अगर आपको डालनी है तो नेक्स्ट ऑथ जेएस से आप डाल सकते हैं। एपीआई राउट्स वगैरह आप बना सकते हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्लैश एपीआई से बन जाता है। मॉडलिंग होगी प्रिज्मा से जो कि डेटाबेस से मॉडल करना है, क्योंकि एसक्यूएल और वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि अगली तरीके से होती हैं और उसको क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है उसे कहते हैं ओआरएम सिस्टम्स बन गए हैं आजकल। तो ओआरएम सिस्टम एक बेटर तरीका आप कह सकते हो, उसमें प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर ना जाते हुए प्रिज्मा एक तरीका है जिसमें आप बहुत आसानी से मॉडल कर सकते हैं डेटा को, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। पाँचों चीज़ों की डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। रिलेशनल डेटाबेस हम बना सकते हैं सुपरबेस के अंदर एंड देन फाइनली हम उसे डिप्लॉय करेंगे। तो जी, चलते हैं नेक्स्ट.जेएस के ऊपर। नेक्स्ट.जेएस को गूगल सर्च करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता, और मैं आपको नेक्स्ट.जेएस का क्विकली एक समरी दूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट.जेएस की जो लिंक है इसमें आप लर्न कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस के बारे में बहुत आराम से। एंड कुछ भी नहीं है, रिएक्ट के ऊपर बिल्ट है, कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, लेआउट्स अलग हैं, ऐप राउटर अलग है, कॉन्फ़िग अलग है, थोड़ा-सा एपीआई फेचिंग का तरीका अलग है, एपीआई राउट्स आपके बने हुए बैकएंड का फ्रेमवर्क है, ठीक है? और कुछ रेंडरिंग के फ़र्क होते हैं, डेटा फेचिंग का हल्का-फुल्का फ़र्क है, ऐप राउटर जो मैं बता रहा हूँ उसमें काफ़ी फ़र्क है, उसमें कैशिंग रिलेटेड, फेचिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, एसिंक अवेट से फेच हो जाता है आराम से। वो एक तरी मतलब एसिंक अवेट तो ख़ैर वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, बट वो एक उसमें लिखते हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया। बट हाँ, उसमें रेंडरिंग काफ़ी तरीकों से होती है, सर्वर साइड होती है, स्टैटिक रेंडरिंग है, स्टैटिक जनरेशन है, स्टैटिक पाथ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डायनामिक राउट्स वगैरह आप बना सकते हो, यूज़ राउटर, यूज़ नेविगेशन करके आप चीज़ों को चला सकते हो। तो अगेन
नेक्स्ट.जेएस को तो नहीं सिखा सकता मैं इस पूरी वीडियो में, बट हाँ, कम्युनिटी जॉइन करोगे तो आपको उसमें फ्री क्लासेस मिल जाएँगी बहुत सारी, मतलब फ्री आप कम्युनिटी जॉइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट.जेएस के बारे में मिल जाएँगी उसके अंदर। तो अगेन मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि नेक्स्ट.जेएस एक फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी प्लस बैक एंड का काफ़ी सारा उसमें सामान ऑलरेडी गिवन है, तो वो हमारा आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है नेक्स्ट ऑथ। तो नेक्स्ट ऑथ कैसे लगाना है देखो, तो नेक्स्ट.जेएस हमने थोड़ा-थोड़ा सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑथ के बारे में हम जानेंगे, तो आप देखोगे कि भाई नेक्स्ट ऑथ कैसे चलता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लोड अगर ये हो जाए कि नेक्स्ट ऑथ कुछ भी नहीं है, एक ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान। आप इसका लाइव डेमो भी चेक कर सकते हो, उसमें प्रोटेक्टेड ये वो, लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगॉट पासवर्ड, प्रोटेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें और भी बड़ी सारी कंपनीज़ हैं, ऑथेंटिकेशन हमें पता है, फायरबेस है, सुपरबेस है, ऐपराइट है, क्लर्कडेव है, नेक्स्ट ऑथ है, दुनिया भर की और भी हैं बहुत सारी वेबसाइट जो आप चेक कर सकते हैं। npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ करेंगे, ठीक है। सर्वर साइड अगर आपको करना है तो नेक्स्ट ऑथ का यहाँ पे सिंपली प्रोवाइडर्स पास कर देंगे जो आपको चाहिए। तो अगर ईमेल का चाहिए तो ईमेल, पासवर्डलेस है वैसे, और अगर बाकी सोशल मीडिया के चाहिए तो वो। एंड क्लाइंट साइड अगर आपको करना है तो यूज सेशन हम लेंगे सीधा नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से, एंड देन यूज सेशन। अगर सेशन में है तो हम क्या बोलेंगे, बटन दिखाएंगे साइन आउट का, और अंदर दिखा देंगे जो भी सामान है। और अगर सेशन में नहीं है यूजर, तो हम बोलेंगे कि भैया नॉट साइन्ड इन, एंड देन आप साइन इन करो। तो बहुत ईज़ी है, सेशन प्रोवाइडर भी आप डाल सकते हो। हालाँकि बहुत सारी टेम्पलेट्स भी अब आपको मिल जाएँगी, जहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑथ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगा। एग्ज़ाम्पल कोड भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई नेक्स्ट ऑथ में क्या-क्या होता है। बहुत ही ईज़ी है, npm इंस्टॉल नेक्स्ट ऑथ करना है, ऐप एपीआई राउट डालना है। एपीआई राउट डालने से ज़रूरी, क्योंकि प्रोवाइडर डालने ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है सर्वर साइड को कि भाई ऐसे-ऐसे हम ये गिटहब या ईमेल या ये सारे प्रोवाइडर्स को यूज़ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, बट मोटा-मोटा डॉक्यूमेंटेशन में यही है कि नेक्स्ट ऑथ के अंदर हमें ऑथ ऑप्शंस को डालना है, ताकि वो पता कर पाए कि प्रोवाइडर्स कौन से हैं, ठीक है जी। अगर हम आएँगे तो सेशन प्रोवाइडर अगेन कंपोनेंट को रैप करेंगे, एंड रैप करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो ये भी हमारा हो गया, ऑथेंटिकेशन हमारी लग चुकी है पूरी की पूरी ऐप में। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए, ठीक है जी, ये भी बहुत आसान है। प्रिज़्मा पे चलते हैं, प्रिज़्मा देखते हैं कि जी प्रिज़्मा क्या चीज़ है, प्रिज़्मा में क्या होगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्विकली। और अभी तो ये बहुत लंबी-चौड़ी वीडियो होगी वैसे, अभी अभी थक चुका हूँ मैं तो, बट आगे कोड वोड सब देख लेंगे करके कि क्या चल रहा है इसमें। नेक्स्ट जनरेशन नोड जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट ओआरएम, तो ओआरएम सिस्टम क्या होते हैं वो आप यहाँ पे आके समझ सकते हो। मोटा-मोटा आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ मॉडलिंग होती है, आप प्रिज़्मा में मॉडल कर सकते हो। प्रिज़्मा पे जैसे ही मॉडल करोगे, उसके बाद आप एक प्रिज़्मा का सिंपल क्लाइंट बनाएँ, एंड उसकी टेबल जनरेट कर सकते हो। प्रिज़्मा स्टूडियो से देख सकते हो सारा कुछ, कनेक्शंस कर सकते हो, एंड देन फाइनली आप उसे डिप्लॉय या यूज़ कर सकते हो क्लाइंट साइड। तो बहुत ईज़ी, बहुत आसान, बहुत ही शानदार तरीके से बना हुआ है, ठीक है। स्कीमा वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेसेस बहुत सारे सपोर्टेड हैं, पोस्टग्रेस, मायस्क्यूएल, एसक्यूएलाइट, ये सारी चीज़ें। एंड देन आप बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ देख सकते हो। प्लेग्राउंड में भी जा सकते हो, प्लेग्राउंड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनका क्या चीज़ है, और माइग्रेट कैसे करना है, ठीक है, एंड क्लाइंट कैसे बनाना है। तो मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि फाइंड ऑल कैसे कॉल करते हैं या कुछ भी है। बट एनीवेज़ मोटा-मोटा क्रक्स यही है कि हम प्रिज़्मा क्लाइंट को इम्पोर्ट करेंगे, प्रिज़्मा का क्लाइंट बनाएँगे, prisma.user.find मैनी करेंगे, एंड उससे आपको मिल जाएगा। फाइंड ऑल भी कर सकते हैं, जैसा कि लिखा है, या फाइंड ऑल का भी कुछ ना कुछ होगा, फाइंड यूनिक का कुछ होगा। फाइंड यूनिक आप कर सकते हो वेयर क्वेरी लगा के, जिसमें आपको चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। तो अगर आप मे बी रन करते हो, तो मे बी कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखेगा। नल आ रहा है क्योंकि मे बी हमारे पास डेटाबेस में ही कुछ नहीं है, तो डेटाबेस वगैरह में यहाँ पे जाके डालना पड़ेगा। मे बी रीडिंग रीडिंग डेटा के यहाँ पे जाके आई थिंक अपडेट करना पड़ेगा। बट मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़िल्टरिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, एंड लगाना है, एंड ये है, वो है, बहुत सारी आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो क्रिएट यहाँ से हो रहा है, तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं डेटा। कैसे करना है, prisma.user.create, और डेटा के अंदर जो भी मॉडल होगा, वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटेड यूज़र आ चुका है, ठीक है जी। एंड देन मे बी हम अगर फाइंड ऑल कुछ करते हैं, तो हमें यहाँ पे 6 यूज़र्स देखने को मिल रहे हैं। एंड देन फाइंड यूनिक अगर आप करोगे, तो नीलू एट प्रिज्मा डॉट आईओ की जगह में भी हम अगर आ, बावा एट प्रिज्मा डॉट आईओ करते हैं, तो क्या पता आ जाए। ये तो वो ट्राई कर लेते हैं एक बार क्विकली। बावा बावा को निकालते हैं, बावा क्या कर रहा है भाई।
तो बावा एट प्रिज्मा डॉट आयो। तो बावा, अगर हम बावा को रन करते हैं तो होपफुली हमारे पास कुछ आ जाना चाहिए। तो आ गया। तो लेट बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रिज्मा इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग टू लर्न। हालांकि इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर हैं, बट आप डेफिनेटली इस चीज़ को लर्न कर सकते हो। अगले पे चलते हैं। हमारा जो डेटाबेस का सेक्शन होगा। अब डेटाबेस बहुत सारे तरीक़ों से आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सुपरबेस, फायरबेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अवेलेबल आपके पास। सो फायरबेस का अल्टरनेट ही है सुपरबेस, तो इस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। एंड इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनके पास स्टार्टर किट्स हैं, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस, रियल टाइम सर्वर्स, बहुत 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 सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो डेटाबेस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, एंड देन आप अपना खुद का भी एक नया डेटाबेस बना सकते हो। उसके लिए आई थिंक कुछ लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा, बट अगर आप को मैं लेके जाऊँ इनके प्रोडक्ट के, नहीं मे बी कुछ गेटिंग स्टार्टेड में, तो ये आपको दिखाएंगे कि यार पार्टनर गैलरी या एआई वेक्टर का कुछ आपको क्रिएट करना है, नेक्स्ट ईयर का क्विक क्विक स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करें, नेक्स्ट ईयर की ऐप बनाएं, है ना, और उसमें सुपरबेस ऑथ, सुपरबेस के वेरिएबल्स वगैरह को डिक्लेयर करें, क्रिएट सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट क्रिएट कर लें, एंड देन उस चीज़ को आप सीधा सीधा यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे अभी बैठ के, तो वो भी नहीं मैंने करा हुआ शायद, तो वो हम बाद में कर लेंगे। बट मोटा मोटा ये है कि आप बहुत और भी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे मे बी नेक्स्ट ईयर्स का वेब ऐप ट्यूटोरियल देखें, या फिर सुपरबेस डेटाबेस के अंदर आप जा सकते हैं, सुपरबेस डेटाबेसेस के बारे में सीख सकते हैं जो मैंने बताया था। बट आई थिंक इनके पास यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखा रहा था पहले। ओके, एसक्यूएल एडिटर है इनके पास खुद का। तो ये सारी वीडियोस आप चेक करो एक बार जाके, देखो देखो, टाइम स्पेंड करो, खुद सीखने की आदत डालो, आपको सुपरबेस भी समझ में आ जाएगा। एंड देन फाइनली हमें वर्सल भी डिप्लॉय करना है, तो यस, ये एक आपका अच्छा सा प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर। कोई वेकेशन ऐप, कोई ई कॉमर्स ऐप, कोई और फुल स्टैक की ऐप आपको बनानी है, तो आप इस टेक स्टैक को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड। फायरबेस भी देख लेंगे, बहुत सारी और चीज़ें हैं वो भी हम देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो बने रहें, अगले में डिस्कस करेंगे एआई का एक प्रोजेक्ट, देखते हैं भी क्या चल रहा है यहाँ पे, एआई का कैसे बनाना है प्रोजेक्ट। और मोटिव यही है इस पूरी वीडियो बनाने का कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग आप कुछ भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टेक स्टैक आना ही चाहिए। आप एआई की भी ऐप बना सकते हो, आप ब्लॉकचेन की भी ऐप बना सकते हो, आप कोई और गंदी ऐप बनानी है वो भी कर सकते हो। क्रिएट ब्लॉकचेन, एआई, मॉन्स्टैक, नेक्स्ट, ये बोलने की बातें हैं। ऐप आप कोई भी बना सकते हो। तो अगले में चलते हैं, देखते हैं एआई। देखो जी, मैं आपको समझाता हूँ कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स बनाना ना अपने इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा मात खाने वाले हो इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है, मैंने 2 चीज़ें आपको समझा दी, दूसरी दोनों चीज़ें समझाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना इंटरेस्ट ढूँढना, कोई आइडिया पे काम करना। अभी हम ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि अपने आइडिया पे आप काम कर रहे हो। तो अब आइडिया कुछ भी हो सकता है और उसको बनाने का तरीका आपको बस ढूँढना है। ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूँ तो डीफाई में आप डिसेंट्रल डेक्सेस बना सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स बना सकते हो, एनएफटी मार्केट प्लेसेस बना सकते हो। अब इसका क्या रोड मैप होगा? इसका रोड मैप ये होगा, आप ब्लॉकचेन थोड़ी-सी सीखो, सॉलिडिटी सीखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाने सीखो और अपनी एक जर्नी पे स्टार्ट हो जाओ। ठीक है? सिंपल है। फुल स्टैक आपको मैंने बताया, एक सिंपल सा कुछ भी आप सोच सकते हो। अब इसके अलावा भी आप सोच सकते हो। अब लेट्स से किसी को मार्केट प्लेस बनानी है, डोनेशंस की, फंड रेज़िंग की, स्पोर्ट्स की, कम्युनिटीज़ की, आपका कोई और मन है, आपको शॉपिफ़ाई की तरह कुछ बेचना है, आपको प्लगइन बनाने हैं, आपको मे बी वर्डप्रेस के प्लगइन बनाने हैं। अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अनलिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़। तो मैं ये बस बीच में प्लग इन ज़रूर करना चाहता हूँ कि आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करो। जो भी आपका आइडिया, आप उसे इम्प्लीमेंट करो। आप इमेज रिकॉग्निशन ऐप बनानी, प्रेडिक्टिव टूल्स, ये वो चैटबॉट्स बन जाते हैं, चैट जीपीटी की एपीआई से बन जाती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप एक्सप्लोर करो, ठीक है? अब आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कुछ बनाना है, ठीक है? एक बहुत अच्छा टिकटॉक चैनल मैं देख रहा था, जिसके ऊपर कि बहुत ज़बरदस्त इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर चीज़ें बना रखी है। जैसे स्पीकर को कनेक्ट कर दिया लाइटिंग से, किसी चीज़ को कनेक्ट कर दिया दरवाजे से, स्विच बना दिए, कुछ स्मार्ट स्विच बना दिए, स्विचिंग, स्मार्ट होम ऑटोमेशन का बड़ा तगड़ा सिस्टम चल रहा है, ठीक है? वेयरेबल्स में कुछ बना सकते हो, वूप करके कंपनी है, स्ट्रावा करके कंपनी है, स्टेप्स काउंटिंग, ये वो,
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में कुछ कर सकते हो, मशीनें बना सकते हो। तो अगेन इसमें आपको ये नहीं देखना कि हर प्रोजेक्ट से नौकरी कैसे लगेगी, आपको हल्का-हल्का ये भी देखना है कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहाँ है? क्या मैं एआर-वीआर में इंटरेस्ट रखता हूँ? व्हाई नॉट? ग्रोइंग फील्ड है, एआर-वीआर में बहुत काम होने वाला है। जैसे वीआर का हमने एक चीज़ बनाई थी क्लासरूम कि भैया डिसेबल्ड लोग नहीं जा सकते, एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए क्लासरूम बना दिया। कोई प्रोडक्ट विजुअलाइज़ेशन का टूल बना सकते हो कि आप एआर में उसे विजुअलाइज़ करें, गेम बना सकते हो, कुछ भी। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। आप कुछ भी बनाएँ, कैसे भी बनाएँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके के आइडियाज़ हो मेरे पास साथ शेयर करें। चलते हैं आगे वीडियो में देखते हैं और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हम आ चुके हैं हम अपने तीसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये है कंटेंट क्रिएटर डॉट कॉम। ये मेरी ही वेबसाइट है, हमने बनाई थी बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी। एमवीपी बना के इसका छोड़ दिया था हमने। एंड हम इसको देखेंगे। ये एक एआई की आप ये कह सकते हो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। कुछ यूज़ केसेस मेरे को दिख रहे थे जिसमें हम इस एमवीपी को बना सकते हैं। अब लेट्स से आपको कोई ई बुक क्रिएट करनी है यहाँ से, राइट, या ऑप्टिमाइज़ करना है ब्लॉग, आप वो कर सकते हो। अपने मीडियम के ब्लॉग्स के ऊपर आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, राइट, तो वो आप कर सकते हो जनरेट न्यू आइडियाज़ करके। अभी इसकी एपीआई की वगैरह मेरे को चेक करनी पड़ेगी, बट मोटा-मोटा आइडिया आपको यहाँ से लग पा रहा होगा कि हम क्या करना चाहते थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एरर व्हाइल जनरेटिंग आ गया तो अगेन इसमें कुछ एरर आ गया होगा, बट मोटा-मोटा पुरानी ऐप है इसलिए अभी कुछ एपीआई कीज़ वगैरह मैंने हटा रखी हैं या न्यू जनरेट कर ली होंगी। यूट्यूब के कुछ आइडियाज़ आपको निकालने हैं, न्यूज़लेटर रिलेटेड आइडियाज़ आपको निकालने हैं, स्टार्टअप की न्यूज़ वगैरह आपको पढ़नी है तो ये आप कर सकते हो। अभी कैसे बनी हुई है क्विकली इसको रन थ्रू करते हैं, क्विकली हमें कैसे बनाना है ऐसी ऐप को। सबसे पहले तो नैव बार लिया हुआ है यहाँ पे जो स्टिकी है, ठीक है, लेफ्ट में साइड बार लिया हुआ है, नैव बार लिया हुआ और बीच का कंटेंट है। ये मैं आपको बताता हूँ टेलविंड, टेलविंड सीएसएस आप डालोगे ना तो आपको टेलविंड का एक आपको फ्लो बाइट दिखेगा। फ्लो बाइट के अंदर ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है? तो फ्लो बाइट मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा थोड़ा-सा स्लो चल रहा है लैपटॉप बट फ्लो बाइट के अंदर आप जा सकते हो और आप यहाँ ढूँढ सकते हो सर्च करके कि भाई मेरे को आप दिखा दो एंड यहाँ से आपको पूरा का पूरा वो चीज़ मिल जाएगा। इवन देन बहुत आसान है, नैव बार, साइड बार बनाना, स्टिकी बना दो, ये बना दो, रिलेटिव उसका सीएसएस वगैरह डाल दो, आपका काम हो जाएगा। मेन आप अलग से यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में मेन दिखा दो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आएँगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि जैसे हमें ये जो न्यूज़ दिखा रहे हैं कहाँ से आ रही है, तो ये आरएसएस फीड से आ रही है कहीं से। तो टेक क्रंच की आरएसएस फीड मिलती है आपको, ठीक है? टेक क्रंच की आरएसएस फीड आप दिख जाएगी उसको आप बहुत ही आसानी से, ये एक वेबसाइट है RSS टू JSON सर्वरलेस API डॉट वर्सल डॉट ऐप, इससे आप लेके बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे अपना फीड डाल दो एंड देन ये आपको एक एपीआई जनरेट करके दे देगा और जनरेट करके दे देगा तो आपको यहाँ पे डेटा भी मिल जाएगा, उस चीज़ को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमने यूज़ कर लिया, तो एपीआई से फेच करा, इसे फेच करके यूज़ कर लिया, कोड भी दिखा दूँगा। तो फेच करके हमने सारी न्यूज़ करी। अब न्यूज़ में क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ एक्सपैंड हो जाए तो ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आ गया, ठीक है? सेकंड चीज़ है कि हम इसमें ब्लॉग को इस टॉपिक को ब्लॉग में कन्वर्ट कर दें। थर्ड है कि इस टाइटल को हम ट्वीट में कन्वर्ट कर दें। तो काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शन मैंने अपने लिए डाले हुए थे कि यार कोई अगर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है राइट, जैसे मेरे को लगता है कि ओके ये $1 बिलियन का कुछ खरीद रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी चलेगी सोशल मीडिया पे, तो मैं इसमें ब्लॉग और ट्वीट यहीं से जनरेट करके अपना पोस्ट कर सकता हूँ। तो ट्रेंडिंग चीज़ों के भी हम बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये एक आइडिया था इसके पीछे। सेम, और ये स्टार्टअप्स की न्यूज़ है। सेम यहाँ पे आता है एआई की न्यूज़, तो हम एआई पे जाएँगे तो हम वो भी देखेंगे। एआई की न्यूज़ आ गई और न्यूज़ पढ़ने के लिए भी बड़े अच्छे है, ठीक है? एफबीआई एजेंट्स क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। फेस रिकॉग्निशन, ChatGPT कैन नाउ टॉक टू यू, ChatGPT कैन डू मोर विद पीडीएफ, स्पाईवेयर को ट्रेन एआई, ये वो, ठीक है? ये सारी चीज़ें एंड देन फाइनली आप अपना ब्लॉग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, medium.com वगैरह ये सारा कुछ कर सकते हैं। कोड इसका बहुत आसान है। ChatGPT की मैं आपको किसी एपीआई भी दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत ही ईज़ी तरीके से बनी हुई है एंड उसको भी डिस्कस हम कर लेते हैं। खोलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ChatGPT बहुत आसान है, ChatGPT कॉल करना और स्ट्रीमिंग, ये वो सारे कुछ उन्होंने अब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं क्विकली, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाता है gpd.js और मैं आपको शेयर करता हूँ स्निपेट। तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है यहाँ पे। थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ दिखाने के लिए आपको। है इसमें क्रिएट ब्लॉग हो रहा है, हम क्या-क्या कर रहे हैं, ये वाली कंप्लीशंस एपीआई हम यहाँ डालेंगे, फेच मारेंगे, इस एपीआई पे फेच मारेंगे तो पोस्ट मेथड है हमारा, हेडर्स में कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ऑथराइज़ेशन के लिए हमारे पास एपीआई की है, बॉडी हमें डालनी पड़ेंगी मैसेजेस फॉर्मेट में, पहले हम डालेंगे प्रॉम्प्ट, सेकंड डालेंगे कंटेंट। तो प्रॉम्प्ट हमारा ऐसा होगा
कि वेट फॉर माय कंटेंट, आई विल गिव यू द कंटेंट इन द नेक्स्ट मैसेज, एंड देन हम उसमें कंटेंट डाल देंगे एज अ यूज़र। दोनों यूज़र कर सकते हो, एडमिन और एक दो और रोल होते हैं वो भी आप कर सकते हो। डेटा हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में, माल आएगा हमारा चॉइसेस के मैसेज कंटेंट के अंदर, एंड देन हम उसे लोडिंग फॉल्स करके कंटेंट ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लगा सकते हैं। बहुत आसान है, इसको ट्राई करें। अगेन ट्यूटोरियल हेल में नहीं डालना चाहता आपको, मैं सारा कुछ दिखा के ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे करना है। ट्राई करें, कोड एंड वो सारी चीज़ें चाहिए तो कम्युनिटी में आ जाए, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बड़ा ही सिंपल सा एआई प्रोजेक्ट है, इसके आप बहुत ऊपर की चीज़ें भी बना सकते हो। ठीक है, अलग-अलग चीज़ें भी कर सकते हो। तो जैसे हमने SEOplatter.com करके डोमेन भी खरीदी थी, वो भी हम उस पे भी कुछ-कुछ कर रहे थे एक टाइम पे, एंड देन बहुत सारी और भी चीज़ें आप कर सकते हो। तो कैसा लगा प्रोजेक्ट ये ज़रूर बताएँ नीचे कमेंट करके, क्या आप इसको बनाने वाले हो ये ज़रूर बताएँ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आगे। तो जी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी करंट एप्लीकेशंस होती हैं फुल स्टैक में, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फुल स्टैक का हमारा स्पीड रन है, बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल उसमें एक एप्लीकेशन होती है ई-कॉमर्स की। तो ई-कॉमर्स ऐप को अगर आपको समझना है तो उसमें 4-5 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसमें आपका पेज होता है जिसमें प्रोडक्ट्स आते हैं, एक पेज होता है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आएँगी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं। एक पेज आएगा चेकआउट का, एक पेज आएगा बाइंग का, एक पेज आएगा यूज़र का, एक पेज आएगा सेटिंग्स का। बहुत सारे ऐसे पेजेस आप बना सकते हैं। अब ये बनाना बहुत आसान है, अगर आपको रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट आता है, रिडक्स आता है, तो लोकल स्टेट मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। ऑथेंटिकेशन इस ऐप में डालना पड़ेगा, ठीक है? एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको जो कि आप नॉर्मल एक एप्लीकेशन में नहीं करते हो। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन को चूज़ करें जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूज़र्स को आपको अगर प्रोवाइड करने फीचर्स तो भी यहीं से करने पड़ेंगे। अगर आपको स्टार्टअप्स में काम करना है तो भी आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत बेसिक है, बहुत एडवांस भी हो जाता है। अगर आपको बड़ी कंपनीज़ में काम करना है तो भी 4-5 चीज़ों के साथ काम करना पड़ेगा। कुछ बड़े सिस्टम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे ग्राफक्यूएल बड़े हेवी तरीके से यूज़ होती है, म्यूटेशंस बड़े हेवी तरीके से यूज़ होती है, आपका ओआरएम सिस्टम्स बड़े हेवी तरीके से हो सकता है, ड्रिज़ल है, प्रिज़्मा है, सुपरबेस, फायरबेस आपकी बहुत हेवी तरीके से यूज़ होती है, ऑथेंटिकेशन बड़ी हेवी तरीके से यूज़ होती है। और ऑथेंटिकेशन में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑथेंटिकेशन एक नॉर्मल लॉग इन लॉग आउट है, उसमें राउटिंग है, बहुत सारे तरीके से आपके कंडीशनल्स लगे होते हैं, बड़े तरीके से यूज़र्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो बहुत सारी एक ऐप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें सीखनी है। तो सबसे ऊपर आता है प्लानिंग और डिज़ाइन करना, कि भाई डिज़ाइनिंग में क्या-क्या आएगा आपका, राइट? एक मर्न स्टैक एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो, मर्न स्टैक अगर आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है? तो पहली बात तो मर्न के साथ इतना बड़ा लगाव नहीं होना चाहिए, किसी भी टेक स्टैक में आप बना सकते हो। तो आप पहले उसके वायरफ्रेम्स बनाओगे, पहले डिज़ाइन बनाओगे, पहले सोचोगे कैसे बनाना है। एंड सेकंड पार्ट इसका आता है कि आप उसका यूआई चेक करोगे कि भाई यूआई किस तरीके से दिखना चाहिए। थर्ड आता है कि हम डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, यूज़र के अंदर क्या होगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, ठीक है? अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट्स की, अलग-अलग टाइप्स हैं, अलग-अलग चीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस डेटाबेस मॉडलिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, उसे डिज़ाइनिंग फेज़ कहते हैं। बड़ी कंपनी, छोटी कंपनीज़ हर जगह दैट इज़ द डिज़ाइन फेज़, कि यार कनेक्शंस बनाने हैं 4 टेबल के बीच में, वो कैसे बनेंगे, व्हाट इज़ द क्रिएटिविटी। एआई को भी यूज़ कर सकते हो, चैटजीपीटी को भी यूज़ कर सकते हो, तो वो ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब लेट्स से आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, बुक्स हैं, मैनेजर्स हैं, सेलर्स हैं, बायर्स हैं, मिडलमैन हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट की भी अगर मैं बात करूँ, यूज़र, कस्टमर, मैनेजर, बाइंग, डोरडैश, डिलीवरी, ये वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उसमें द कोर ऑफ दैट इज़ डेटाबेस मॉडलिंग, कि हम किस तरीके से उसको मॉडल करें, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें, किस तरीके से एक फ्लाइट सिमुलेशन बनाना है, तो वो चीज़ें कैसे सोचनी है, ठीक है? देन उसके बाद आप यूज़र स्टोरीज़ वगैरह बना सकते हो, नेविगेशन सिस्टम्स कैसे सोचने हैं वो कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट.जेएस में भी अगर आप ये चीज़ बना रहे हो तो एक बहुत ही आसान नेविगेशन एकदम आसान होती है। प्रॉप से आप डेटा पास करते हो, स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट से। तो ये पार्ट 1 आता है। पार्ट 2 आता है कि आप अपना सिंपल सा अपना जो भी एनवायरनमेंट है वो सेटअप कर लें, मोंगोडीबी का क्लाइंट बना लें, नोड एक्सप्रेस के सर्वर बना लें, रिएक्ट का फ्रंट एंड बना लें। इन तीनों चारों चीज़ों को करने के बाद डिप्लॉय करें। सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ लोगों के अंदर कि वो डिप्लॉय ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, एंड तक वेट कर रहे हैं डिप्लॉय करने की। फिर उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आएँगी आपको, ईएनवी वेरिएबल्स नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में कुछ मिसिंग है, रिडक्स का कुछ आपका स्टोर के कीज़ मिसिंग है, या कुछ और जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिसिंग है। स्ट्राइप का आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ मिसिंग है, ठीक है? बड़ी सारी चीज़ें हैं, वेब हुक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
फिर आता है फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड में क्या होगा, प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे। अगेन जैसा मैंने हमेशा बोला है, डेटा मॉडल करके प्रोडक्ट्स सारे हम लोड करेंगे, एक इंसर्ट करने का तरीका बनाएंगे जिसमें हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट डेटाबेस में स्टोर करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम लोड करेंगे यूआई में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का पेज बनाएंगे, एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उस जर्नी में। इसमें क्या है, इसमें बहुत आसान है। फायरबेस अगर आप यूज़ कर रहे हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया भी है, कोड बहुत आसान होता है। गेट डॉग करके कोड है, गेट कलेक्शन होता है कोड में, बहुत सारे गेट के फंक्शंस हैं जिसमें आप लिटरली पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो, या अगर आप कुछ रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हो उस डेटाबेस में से आइटम्स को। तो हम डेटाबेस में से आइटम्स को निकालेंगे, फ्रंट एंड में आएंगे तो हम डॉट मैप का यूज़ कर रहे होंगे उस चीज़ों को मैप करने के लिए। अगेन जैसा कि मैंने हमेशा बताया, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोड क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, कोड मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि दैट इज़ द रीज़न फॉर ट्यूटोरियल हेल्प। अगर मैं कोड करने लग जाऊँगा तो फिर आप कैसे सीखोगे? हज़ारों चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती ही नहीं है। कॉपी पेस्ट कर लोगे सेम चीज़ें। तो इसको ऐसा क्यों नहीं करते कि आप खुद एक अपना जुनून के साथ इस चीज़ को एज़ अ चैलेंज लो कि मैं सारा कुछ खुद बनाऊँगा। अब फ़िल्टर बनाना है, सॉर्टिंग बनानी है, ये जब तक खुद का दिमाग नहीं चलेगा तब तक आप कैसे ट्यूटोरियल हेल्प से बाहर आओगे मेरे भाई? तो खुद का दिमाग लगाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? किस तरीके से फ़िल्टरिंग आपको करनी है, स्लाइस से, डेटा मॉडलिंग कैसे, डेटा कैसे स्लाइस वगैरह कर सकते हो, हुक्स में कैसे स्टोर करना है, यूज़ स्टेट, सेट स्टेट कब करनी है, यूज़ स्टेट कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी अगर आपको बनानी है तो क्या करोगे? सिंपल सी चीज़ करोगे ना, एक ही कॉन्टेक्स्ट का हम क्या कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके एक विश लिस्ट बनाएँगे। विश लिस्ट में क्या करेंगे, जो भी स्टार करता रहेगा यूआई में, जब भी वो स्टार करेगा हम उस डेटा में सेट डेटा कॉल कर देंगे, सेट विश लिस्ट कॉल कर देंगे, विश लिस्ट में उस चीज़ को ऐड कर देंगे और विश लिस्ट हमारे पास हमेशा स्टोर्ड रहेगी लोकली, वो कर सकते हो। डेटाबेस में भी विश लिस्ट को ऐड कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं, रियल टाइम डेटाबेस में भी विश लिस्ट को कर सकते हो कि वो रियल टाइम में सारा कुछ चेंज करे। वो भी चीज़ कर सकते हो, फायरबेस, सुपरबेस में अवेलेबल है वो चीज़ें, ठीक है। अब आ जाते हैं बैकएंड में। अब बैकएंड में अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे हो तो स्लैश एपीआई का फ़ोल्डर आपके पास है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप मर्न स्टैक यूज़ कर रहे हो तो नोड एक्सप्रेस से सर्वर राउटिंग होगी, मोंगोडीबी से आपका डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस आप नेक्स्ट.जेएस के साथ बहुत सारी यूज़ कर सकते हो, वर्सेल का खुद का भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी देख सकते हो। एंड अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि जैसे आपको पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, पेजिनेशन करनी है, सर्च का कुछ करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट का कुछ करना है, राउटिंग सर्वर, जेडब्ल्यूटी टोकन का कुछ अगर आप करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें सारी एक तरीके से सर्वर साइड पे ही होती हैं। अब ऑथेंटिकेशन के लिए नेक्स्ट ऑथ है, क्लर्क डेव है, सुपरबेस है, फायरबेस है, अपराइट है, बहुत सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं मार्केट में जो कि एक अलाउ करती हैं आपको ईज़ी ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है जी। एंड इसके साथ-साथ बहुत सारी और भी थर्ड पार्टी एपीआईज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मे बी आपको वेदर दिखाना है, मे बी आपको कोई प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है, अनस्प्लैश की एपीआई है। बहुत सारी दूसरी एपीआईज़ हैं जो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। टेस्टिंग आती है, टेस्टिंग मोस्टली कवर नहीं करी जाती है किसी भी कोर्स में, बट आई वुड 100% रिकमेंड कि आप टेस्टिंग की आदत डालें। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग, बहुत सारी तरीके की टेस्टिंग होती है। बग बैशेस होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, हर तरीके से बग्स को फाइंड करा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक लेवल 3, 4, 5 के डेव पे पहुँचाएँगी 100%, है ना? तो ये चीज़ उसमें से एक 100% आती है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। एंड देन आपका डिप्लॉयमेंट आ जाता है कि सीआई/सीडी आप लगाना चाहते हो, गिटहब पे होस्ट करना चाहते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक केयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट.जेएस यूज़ करो तो ईएनवी वेरिएबल्स को अलग तरीके से स्टोर करना है, डॉट गेट इग्नोर कब यूज़ करना है, कब नहीं करना, प्रोडक्शन डेवलपमेंट की पाइपलाइंस कैसे बनानी है, तो ये सारी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, राइट। एंड देन उसकी मेंटेनेंस वगैरह आएगी, मेंटेनेंस में एनालिटिक्स आती है, मॉनिटरिंग आती है, यूज़र इंटरफेसेस, टेस्टिंग, ये वो सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ई-कॉमर्स की आप हम पूरी की पूरी अपनी लाइव क्लासेस में बना भी रहे हैं, कम्युनिटी में बना रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव क्लासेस हैं, मेंटरशिप है, प्रोसेस है, डीएसए क्लासेस हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, तो जॉइन कर सकते हैं आप हमारी कम्युनिटी, ठीक है जी। तो इस मंथ स्टार्ट को हम उसमें बनाने वाले हैं लाइव। बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको हमसे नहीं सीखना, आप बाहर से सीखें, बट हाँ, मेरा एम यही है कि आप सीखें कहीं से भी, आपको सीखने की ज़्यादा इच्छा होनी चाहिए एंड ट्यूटोरियल्स को फॉलो ना करने के बजाय आई वुड रिकमेंड कि आप खुद बनाएँ, गूगल सर्च करें, चैटजीपीटी करें, लि एरर्स फाइंड करें, बहुत सारे बग्स आपको मिलेंगे। अगर आप कॉपी पेस्ट गिटहब से सीधा कर लोगे किसी का ट्यूटोरियल देख के, आपको वो बग्स, एरर्स नहीं मिलने वाले, बहुत बड़ी दिक्कत में फँस सकते हो। तो प्लीज़ उन चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, तो एन्जॉय करें ई-कॉमर्स, मिलेंगे कम्युनिटी के अंदर, जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है और मस्त तरीके से
इस इस ऐप को बनाएँ, कमेंट करें मेरे को और डिटेल में बताएँ कि आप क्या बना रहे हो। इसी क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किसी भी ऐप को बनाना है ना, तो देखो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट माइंडसेट आज की दुनिया में बनाना बहुत जरूरी है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसमें ना, कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं है। तो हमारी ही कम्युनिटी के अंदर ही छोटी सी हम कभी कभी हैकाथॉन रख लेते हैं, हालांकि वो सिस्टमेटिक उस तरीके से नहीं चल पा रही है, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे रेज्यूमे बिल्डर अभी धनुष ने बनाया कुछ दिनों पहले, 3 महीने पहले बनाया था, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने बड़े जरूरी हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करें या कुछ यूनिक एलिमेंट अपने पास लाएं। उसका रीजन ये होता है कि अब ये रेज्यूमे बिल्डर बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी सॉल्व कर रहा है। क्या चीज कि भाई रेज्यूमे बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर बना देते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना है, किसी भी उसको बनाना है, तो सबसे पहले तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए कि मेरे को क्या बनाना है। और आइडियाज में भी देखो 50+ आइडियाज तो प्लेलिस्ट में है, ठीक है। एआई, ब्लॉकचेन, कुछ भी हो सकता है, वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस आउट कर जाते हैं कि हम क्यों बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स। हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स दो रीजन से, देखो। फर्स्ट रीजन ये है कि हमें तो रेज्यूमे पे डालना है, ठीक है। ये तो है ही कि हमें लोगों को बताना है कि यार हमें ये स्किल्स आती हैं, राइट। तो जैसे अगर आप किसी को बोलोगे सड़क पे चलते हुए कि मेरे को रिएक्ट आता है, मेरे को कॉन्टेक्स्ट आता है, रिएक्ट में रिडक्स आता है, ये आता है, वो आता है, मैं स्किलफुल एक आदमी हूँ, तो आप उसे कैसे बता पाओगे? ऐसे ही बताओगे ना कि मेरा रेज्यूमे चेक कर लो, उसके ऊपर लिंक गिवन है। और सेकंड चीज प्रोजेक्ट की होती है कि आपने कुछ ना एक्शनेबल करा हुआ है। एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि अब जैसे किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी छोटी कंपनियों में आप कभी भी हायर होने जाओगे ना, तो आप देखोगे कि वहां पे तो सीधा सीधा हायरिंग का मैट्रिक ही चेंज हो गया है, अगर मैं आपको सच बताऊं इस टाइम पे। तो जैसे अगर आपको मैं अगर एक चीज फटाफट दिखाऊं कि सुपरबेस बहुत बड़ी कंपनी है, आप देखो वहां पे जाके ना कि सुपरबेस कैसे हायर करती है। तो सुपरबेस कैसे हायर करती है, तो आप एक चीज ये देखो। तो सुपरबेस जब हायर करती है ना, उसका इंटरव्यू प्रोसेस ही चेंज हो चुका है। उसका इंटरव्यू प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अब प्रोजेक्ट बेस्ड हो चुका है, डीए से भी निकल रही है यहाँ से। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इसमें और क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो जैसे अभी एक कंपनी है रेलवे, वो तो ये कहती है कि आप घर से एक प्रोजेक्ट बना के लाओ, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द फ्यूचर। फ्यूचर इंटरव्यूज का अगले 6 महीने, अगले 9 महीने, 12 महीने में ये हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी है कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बातें करने लग जाएं। बहुत सारी कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रही है। रेलवे है, सुपरबेस है, एपराइट है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कर रही है। ठीक है, कमिंग बैक कि एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, तो वो ये हो सकता है। अब इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ऑब्वियसली। अगर आपको बिल्कुल बेसिक रिएक्ट नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक मर्न स्टैक का पूरा कोर्स करो। अगर आपको बेसिक नेक्स्ट जेएस नहीं आती, आपको वो आनी पड़ेगी। बट जब आपको बेसिक आ जाए, बेसिक का मतलब है आपको थोड़ी बहुत उसके फंडामेंटल पता चल गए। हमें जैसे पता चलेगा कि ओके, पेजेस डायरेक्टरी में पेजेस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट कैसे लगता है, कॉन्टेक्स्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब इसमें आप फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है, यूज स्टेट से स्टोर कर सकते हो, डेटा कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर बना के चिल्ड्रन पास कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल्स है। ये फंडामेंटल जब आपको एक बार आ गए, उसके बाद आप अपनी ऐप बनाने बैठ जाओ, ठीक है। अब ऐप बना दी, इस भाई ने कितनी खतरनाक ऐप बना दी कि एक्सपीरियंस वाले पेज पे 2-3 इनपुट डाल के बटन बटन लगा दिए कि ओके, अगर आप जो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इनपुट्स बना रखे हैं। इनपुट्स क्या बना रखे हैं कि कंपनी क्या है आपकी, रोल क्या है उस कंपनी में, लोकेशन क्या है कंपनी की, स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये मैप वगैरह कर रहे हैं जो भी है। तो इस चीज को आप चेकआउट कर सकते हो। ये भी आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने बड़े जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं जी मन ई कॉमर्स पे, कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं तो प्रोजेक्ट ऐसे ही देखता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो कुछ स्टेप्स हैं उसके, बट आपको इस चीज की आदत लग जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप एक दो बना लोगे, राइट। तो अगर मैं इसको बंद करूं, अगर ये बंद होएगा ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ और अच्छे से कि एक एक्चुअली प्रोजेक्ट में कितना कुछ होता है। अगर आप
प्रोडक्ट की बात करते हो, किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करोगे तो वहाँ तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ गए और सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले तो प्लानिंग आती है, ठीक है। अब प्लानिंग में कुछ कुछ चीजें आएंगी कि ओके आपने यूआई यूएक्स बना लिया, आपने देखा कि ई कॉमर्स के आप बना रहे हो, तो आपने देखा ओके यार पहले मैं प्रोडक्ट सिखाऊंगा तो कार्ड्स दिखाऊंगा, ठीक है, वो कॉपी पेन पे ड्राइंग कर लो। उसके बाद आपने देखा कि चेकआउट का पेज बनाऊंगा, ओके उसमें कुछ कुछ है। फिर आपने देखा कि एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन का पेज बनाऊंगा, ठीक है जी, वो भी ठीक है। फिर आपने देखा कि चेकआउट के पेज के बाद मुझे क्लिक करके कुछ और करना है, तो वहाँ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पेमेंट भी डालूंगा मैं, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा आपको, तो ये सोचना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। रेज्यूमे बिल्डर भी अगर आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, मेरे को पहले एजुकेशन लेनी है बंदे की, फिर स्किल्स लेनी है, फिर एक्सपीरियंस लेना है, फिर ये लेना है वो लेना है, एंड देन आप इनपुट्स एंड ऑल उसके बारे में सोचोगे, डिजाइन वगैरह जिसको हम कहते हैं। सेकंड चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बड़े सारे लोग मिस कर जाते हैं, वो है डेटाबेस मॉडलिंग। तो डेटाबेस मॉडलिंग किस तरीके से होती है, तो वो भी इसी का पार्ट है, और उसमें भी चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो आप। तो डेटाबेस मॉडलिंग कैसे हेल्प करती है, अब लेट्स से आप अ, कोई टास्क मिला आपको, लेट्स से अभी बड़ा फेमस कोडिंग चैलेंज भी और बहुत सारे लोग पूछते थे बैक इन द डेज, जैसे वेनमो, पेपैल, ब्रेन ट्री, ये तो 4-5 साल पहले भी पूछते थे क्वेश्चन। तो वो कहते थे कि आप हमें ना हमारी एपीआई यूज करके एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ। हम आपको एक एपीआई दे देंगे, स्लैश एपीआई स्लैश होम स्लैश वट एवर, इसका हम एक्सेस दे देंगे आपको, और आपको इसको यूज करना है। तो जब आपके पास एक एपीआई होगी तो आप उस पर पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे एपीआई पे, एंड देन आप उस पर कुछ बनाओगे। तो इसमें क्या है कि डेटाबेस मॉडलिंग बहुत जरूरी है, कि उस एपीआई से आपको क्या डेटा मिल रहा है, किस फॉर्मेट में मिल रहा है, कैसे मिल रही है वो चीजें। तो अगर यूजर आपको मिल रहा है तो यूजर में आईडी है, नेम है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। बट दिस इज वेरी इजी। बट अगर आपको मैं यही बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे पेमेंट्स डालनी है, तो पेमेंट्स का भी एक कॉलम आ जाएगा इसी टेबल में, उसे हम कहेंगे पेमेंट, पेमेंट डेट बोल लो आप, ठीक है, पेमेंट डेट, पेमेंट सब्सक्रिप्शन, ये वो। फिर मैं बोलता हूँ कि 3 लेवल की पेमेंट है, ये बिगनर है, ये इंटरमीडिएट है, या मंथली पेमेंट है, जैसे कम्युनिटी में होती है, मंथली है, 6 महीने है, 12 महीने। तो हम इसमें एक और डाल देंगे, पेमेंट ड्यू करके डाल सकते हो, या जो भी है। तो ये डेटाबेस मॉडलिंग का ना कहीं पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो अच्छे से, कि यार मेरे को डेटा मॉडलिंग बताओ कैसे करनी है, क्या करनी है। और इसमें दो चीजें बड़ी अच्छी आ गई हैं आज के डेट में, वो है प्रिज्मा और ग्राफ क्यूएल। तो अगर मैं आपको क्विकली दिखाऊं ना, क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ, ज्यादा ओवरवेलम नहीं करना चाहता मैं किसी भी चीज से। दीज आर जस्ट एडिशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिज्मा आना ही चाहिए, बट ये एडवांस चीजें थोड़ी सी आप मैं बोलूंगा। तो ये इसमें क्या है कि इसमें आपको एक प्रिज्मा की स्कीमा बनाना पड़ता है, स्कीमा। तो स्कीमा डॉट प्रिज्मा करके ना, तो अगर आप देखोगे एग्जांपल्स इनके नीचे, तो ये तो फ्रंट एंड वाले एग्जांपल्स हैं, बट इनका कहीं ना कहीं यार होता है। अभी तो आई थिंक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या एग्जांपल्स अगर इनके पास हो। तो इनके पास क्या होता है ना, इनके पास एक स्कीमा करके चीज अवेलेबल होती है, कि प्रिज्मा में आप स्कीमा बना सकते हो। तो एनीवेज वो आप चेक कर लेना, वो बड़ा आसान होता है। प्रिज्मा में स्कीमा बन जाता है, उस स्कीमा को आप यूज कर सकते हो बोथ साइड्स, कि ओके उसमें यूजर में कुछ भी लोड करना है, वो सही चीजें, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास आता है ग्राफ क्यूएल। तो ग्राफ क्यूएल तो हमारी क्वेरी लैंग्वेज है, तो जैसे रेस्ट एपीआई होती है वैसे ग्राफ क्यूएल है। तो इस एचटीटीपी जो आप सिंपल रिक्वेस्ट मारते हो, तो इसमें अगर आप देखोगे ना, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपना डेटा, हमें सब कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ इन द सेंस कि लेट से आप ई कॉमर्स की ऐप बना रहे हो, आपको बुक्स का डेटा चाहिए, तो आपने क्या करा, सारी बुक्स मंगा ली, मतलब बुक्स के अंदर जो भी पड़ा है वो मंगा लिया। ऑथर भी है, नाम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, आईडी भी है, डेट भी है, कवर भी है, इमेज भी है, ये भी है, वो भी है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको उस पेज पे सिर्फ नाम दिखाना हो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नाम 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 मंगा लोगे बस। देखो सेकंड सेकंड कॉलम देखो, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। आप सिर्फ क्या करोगे, प्रोजेक्ट नेम ग्राफक्यूएल बुक्स, और यहाँ पे सिर्फ नेम लिख दोगे। नेम लिखोगे ना तो वही आ जाएगा। तो दिस इज ग्राफक्यूएल। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें म्यूटेशंस, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी ये भी एक्सप्लोर करने वाली चीज है। तो ये भी बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं आजकल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एक एक लेवल ऊपर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो जावास्क्रिप्ट वगैरह से। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं है, लिटरली स्कीमा बनता है, और स्कीमा बन के एक सर्वर बनता है, अपोलो सर्वर। अपोलो सर्वर बन जाता है।
अपोलो सर्वर आप बनाओगे, उसे इंस्टॉल करोगे फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में गेट स्टार्ट स्टैंड अलोन सर्वर करके console डॉट लॉग करके यूआरएल आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब एडवांस चीजें हैं थोड़ी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है डेटा लाने का, तो डेटा मॉडलिंग का ये भी एक पार्ट है कहीं ना कहीं। तो प्लानिंग डिजाइन में हमारा बहुत कुछ आ गया, डेटाबेस डिजाइन करना, वायर फ्रेम्स, यूआई यूएक्स, प्रोजेक्ट क्या बनेगा, क्या यूजर की स्टोरीज होंगे, फ्लोज क्या होंगे, वो सही। ठीक है, देन हमारा आता है कि ओके हम डेव को सेटअप कर सकते हैं, एंड डेव के सेटअप में हम देख सकते हैं कि वीएस कोड हमारा ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, और हमारा डेव एनवायरनमेंट ठीक है कि नहीं है। अब कई सारे लोगों के क्वेश्चन आजकल यही आ रहे हैं कि भाई हमारा तो वीएस कोड ही नहीं चल रहा, तो भाई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीएस कोड ही नहीं चलेगा तो ऐप कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोड एक्सप्रेस का सर्वर बना लो, तो जैसे मर्न स्टैक अगर कोई यूज कर रहा है, तो हैकाथॉन में जब आप कभी जाओगे, या फिर अगर आप क्विकली कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर पहले तो रिएक्ट यूज करते था मैं, अब तो नेक्स्ट जेएस बहुत इजी है। बट अगर आप रिएक्ट और मर्न यूज कर रहे हो, लेट्स से मर्न हम यूज कर रहे हैं, तो मर्न में हम सेटअप क्या करेंगे ना, फटाफट सेटअप अगर आपको करना है, तो आप फटाफट मोंगोडीबी का एक छोटा सा डेटाबेस बनाओगे। ठीक है, मोंगूस से उसे कनेक्ट करोगे, रिएक्ट से क्रिएट रिएक्ट ऐप से उसकी फ्रंट एंड बनाओगे, नोड एक्सप्रेस जेएस की एक फाइल बनाओगे, एक्सप्रेस जेएस में हम रिक्वायर वगैरह डाल के सिंपल एक सर्वर को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारी राउटिंग होगी, एंड देन इन तीन चीजों को हम कनेक्ट करके होस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। तो आप होस्टिंग के लिए वर्सेल, नेटलिफाई, हेरोकू वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस चीज को एक कंप्लीट ऐप माना जाएगा। अब ऑब्वियसली हजारों चीजें और भी हैं, एएनवी एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, CRUD ऑपरेशंस, ये वो सारी चीजें। अच्छा, फ्रंट एंड के बाद पे आते हैं, क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जैन भाई आई थिंक पूरा लेने वाले हैं। अ, अच्छा, फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, देखो फ्रंट एंड में रिएक्ट आती है पूरी, नेक्स्ट.जेएस और रिएक्ट दोनों ही सिमिलर चीजें हैं। नेक्स्ट.जेएस उसके ऊपर बिल्ट है, और नेक्स्ट.जेएस के अंदर बैक एंड चीजें ऑलरेडी बिल्ट है, तो आपको बैक एंड अलग से नहीं करना पड़ता। तो फ्रंट एंड तो आप रिएक्ट में सीख ही रहे हो, नेक्स्ट.जेएस भी यूज कर सकते हो। अच्छा, फ्रंट एंड में बहुत सारी चीजें आती है, फ्रंट एंड एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ चीजों से बिल्ट है। ठीक है, एक तो रिएक्ट है सिंपल, जो हमने सीखी थी, जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, प्रोवाइडर्स हैं, स्टेट मैनेजमेंट है। तो जैसे आप चेकआउट का पेज बना रहे हो, तो चेकआउट के पेज आपने ऑर्डर ऐड टू चेकआउट करा, बट चेकआउट के पेज पे जाओगे तो उसको लोड भी करना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करो उस बुक को एंड उस चीज को, एंड देन चेकआउट पे लोड करो, या फिर आप कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर लो एंड देन उसे चेकआउट में ले लो, तो वो डेटाबेस में जाएगा ही नहीं कभी, या लोकल स्टोरेज में वो घूमेगा, तो वो चीजें भी कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन इज अ बिग पार्ट ऑफ फ्रंट एंड, जिसमें ये पेज दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, कितनी पेमेंट के हिसाब से क्या दिखना चाहिए, किस रोल के हिसाब से क्या दिखना चाहिए, तो वो सारी चीजें। तो ऐप राइट का मैं आपको दिखाता हूँ एक ना बहुत अच्छा, मैं आपको बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा ऑथेंटिकेशन क्विकली। क्यूएनए ले लेते हैं, क्यूएनए ले लेते हैं एंड में ना, डोंट वरी, क्यूएनए ले लेंगे एंड में। ऐप राइट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ऐप राइट के पास डॉक्स, ऐप राइट इज ऑल्सो लाइक सुपरबेस या फायरबेस, सुपरबेस एक ही चीज है। ठीक है, तो अब आप ये देखो यहाँ पे ना, यूजर्स कहाँ चले गए भाई इनका, इनके रोल्स होते थे यार, रोल्स, रोल सेट कर सकते थे आप, आई थिंक लेवल में हो सकते हो, क्या पता। बट हाँ, मतलब आप मोटा मोटा समझ पा रहे हो कि कुछ ना आपके पास रोल या यूजर के लिए कुछ ना कुछ चीज है, उसके हिसाब से आप कुछ कुछ करना पड़ेगा आपको, कि भाई अगर ये मैनेजर है तो क्या करना है, अगर ये कुछ और है तो क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज मैं देख नहीं पा रहा है, यहाँ कहाँ थी मैं भूल गया। बट मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, कि ऑथेंटिकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, कि किसका क्या रोल है। ये मैनेजर है, अगर रेस्टोरेंट की आप बना रहे हो लेट्स से, ये मैनेजर है, ये कस्टमर है, ये यूजर है, ये मिडल मैन है, ये शेफ है, ठीक है, ये काम वाला है, ये जो भी है। तो पांच छह रोल्स डिफाइन कर सकते हो आप, इनम डिफाइन कर सकते हो उसमें, उस हिसाब से उसको क्वेरी कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन के लिए नेक्स्ट ऑथ यूज कर लो, फायरबेस, सुपरबेस, कुछ भी यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी में भी यूजर्स को स्टोर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो है। एंड देन कुछ कुछ चीजें आती है फ्रंट एंड में, कि यार आप प्रोडक्ट पेज बनाए, ये बनाए, बट मोटा मोटा फुल स्टैक अगर मैं बैक एंड को भी इसी में ले लूँ ना,
कोई भी ऐप सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पे एक ही चीज़ पे आके अटक जाती है, वो है CRUD एप्लीकेशन। मतलब हर एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो एक तरीके से वो CRUD एप्लीकेशन ही है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो अमेज़न, कुछ भी हो, जिसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ही हो रही हैं चीज़ें, तो वही फुल स्टैक ऐप है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं तो क्विकली जब मैं बनाने की कोशिश करता था, तो कैसे करता था वो बताता हूँ। क्विकली जब मैं बनाने की कोशिश करता था, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करता था कि डेटाबेस को बनाता था फटाफट, डेटाबेस मॉडलिंग करी, ओके भैया, प्रोडक्ट्स बना लिया हमने डेटाबेस में, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स बनाने के बाद क्या करा, प्रोडक्ट्स बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को क्वेरी मार दिया। उन प्रोडक्ट्स को क्वेरी मारा तो हमारे पास 1 2 3 3 प्रोडक्ट दिख गए। देन उसके बाद मैं क्या करता था, क्रिएट प्रोडक्ट का एक फॉर्म बनाता था। क्रिएट प्रोडक्ट का फॉर्म बनाया, एंड देन क्रिएट प्रोडक्ट के फॉर्म के बाद उसी प्रोडक्ट के डेटाबेस में उसे अपडेट कर दिया। तो ये एक प्रोसेस रहता था जब मैं बनाता था क्विकली CRUD की एप्लीकेशन बनी, एंड देन इसके ऊपर आप फीचर्स बिल्ड कर सकते हो दुनिया भर के, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फायरबेस का कंसोल दिखाता हूँ, देखो आपको फायरबेस का अगर आप कंसोल दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में थोड़ा और आएगा कि डेटाबेस मॉडलिंग कैसे होती है, और डेटाबेस मॉडलिंग बड़े लेवल पे किस तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपकी ऐप है उस हिसाब से। तो देखो ये हमारा कंसोल खुल गया फायरबेस का, और फायरबेस के कंसोल में हम देखते हैं फायर स्टोर। देखो इसमें 10,000 रीड दिखा रहे हैं, तो 10,000 लोगों ने ब्लॉग्स पढ़ रखे हैं कुछ टाइम में, 24 घंटे में, जो भी है। तो देखो, हाँ, तो ब्लॉग्स की इसमें क्या होता है कि फायरबेस में आपको कलेक्शन बनानी पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शन आईडी कुछ कुछ हमने डाली, ठीक है, एंड देन वो कलेक्शन मिल जाएगी, कोर्सेज, शॉर्ट्स, ब्लॉग्स, ये वो फलाना ढमकाना। उसके बाद हर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी होती है, एंड देन दिस इज द डेटा मॉडलिंग। कंटेंट में ये डला हुआ है, ठीक है। और नीचे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएटेड ऐड में है, डिस्क्रिप्शन में, इमेज यूआरएल में, इस ब्लॉग में, स्लग में है, एंड देन टाइटल, वीडियो यूआरएल, ये वो। तो ये सिंपल डेटा मॉडलिंग है। तो क्या करा मैंने, फायरबेस में आया, 3 ब्लॉग्स बनाए, एंड इसको क्वेरी कर दिया। क्वेरी करना भी इसको बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वेरी करना इसको सबसे ज्यादा आसान है। अगर मेरे पास लिस्ट पड़ी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फायरबेस को क्वेरी करना कितना आसान होता है, सिर्फ और सिर्फ गेट डॉग, सेट डॉग, इस तरीके से आपके पास फंक्शंस होते हैं, एंड देन आप उसको क्वेरी कर सकते हो। ये देखो, ये हमारे पास चीजें हैं। कलेक्शन ली, कलेक्शन मैंने आपको दिखा दी थी, उसके बाद गेट डॉग कर दिया। तो आप देखोगे, रेफरेंस लिया, क्वेरी सेट करी, क्वेरी सेट करके हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया गेट डॉग्स का। अब इसी क्वेरी के अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, वेयर, वाई, व्हेन, जो एसक्यूएल की क्वेरीज होती हैं वो सारी हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, कि वेयर ऑथर इक्वल्स आर्यन, या ऐसा कुछ करके आपको जो भी करना है वो कर सकते हो आप। तो अगेन ये आपकी फुल स्टैक ऐप बन गई। तो टेक स्टैक के ऊपर लिमिटेड नहीं रहना हमें कभी भी, कि हमें ये ही टेक स्टैक यूज करना है, या हम तो 5 सालों में सिर्फ साला मर्न ही करेंगे। भाई हजारों चीजें हैं, लारावेल भी करा हुआ है मैंने, लारावेल भी करो, पीएचपी भी कर सकते हो, मतलब अभी मत करो, बट कर आप कुछ भी सकते हो, ज्यादा डिपेंड नहीं करता चीजों में, बट आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आपको क्विकली समझ में आने लग जाएंगे। तो लारावेल भी यूज करते हैं, रूबी ऑन रेल्स भी यूज होता है, रस्ट भी यूज होता है बैकएंड के लिए, गोलैंग भी यूज कर रहे हैं लोग बैकएंड के लिए, जावा भी यूज होती है, स्प्रिंग बूट हम सबको होता है, यूज होता है, ठीक है। मर्न स्टैक एक बड़ा फेमस है, मीन स्टैक भी, एंगुलर जिसमें फ्रंट एंड होती है, ठीक है, एंड नेक्स्ट जेएस है। तो नेक्स्ट जेएस एक नई चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस और इसका डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जेएस सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। तो मेरा आंसर है यस, 100% आपको नेक्स्ट जेएस सीखनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जेएस की जो डिमांड इस टाइम पे पूरी वर्ल्ड में है ना, वो बहुत ज्यादा है। और नेक्स्ट जेएस एक रिएक्ट का रैपर ही है, रिएक्ट के ऊपर ही तो बिल्ट है, तो रिएक्ट रिएक्ट ही है नेक्स्ट जेएस बेसिकली। उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, तो वो क्लास वगैरह वो सब देख लेना, नेक्स्ट जेएस बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट जेस अगर आप सीखोगे तो रिएक्ट आपको ऑटोमेटिकली आनी ही चाहिए। तो रिएक्ट और नेक्स्ट जेस अलग अलग नहीं है, रिएक्ट और नेक्स्ट जेस सेम ही चीज है। नेक्स्ट जेस में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, बस आप ये कह सकते हो। अगर आप किसी को बोलोगे मुझे नेक्स्ट जेस आती, रिएक्ट नहीं आती, तो फिर ये कैसी बात है भाई। ये तो बात है कि मेरा बच्चा भी होगा बट शादी नहीं हुई, तो तुमने गलत खेल खेला है कहीं बाहर जाके, तो ये गलत खेल मत खेलो। रिएक्ट और नेक्स्ट जेस इज अ रैपर ओवर रिएक्ट। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट कुछ अलग है और नेक्स्ट जेस अलग है, यस, नेक्स्ट में कुछ अलग फीचर्स हैं। स्लैश एपीआई का फोल्डर होता है, राइट, राउटिंग अलग होती है, नेविगेशन अलग है, एसईओ टूल्स हैं,
कुछ अलग चीज़ें बनी हुई हैं, बैकएंड रिलेटेड कुछ अच्छी अलग-अलग चीज़ें बनी हुई हैं, राइट? तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। तो बस यही हमारी मान है और बैकएंड में भी जैसे अगेन बैकएंड में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बैकएंड में अगर आप बेसिक लेवल की ऐप बना रहे हो तो कुछ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हो या फिर कनेक्शंस होती हैं मेनली बैकएंड में तो आप देखोगे कनेक्शंस ही हो रही हैं। राउटिंग की कनेक्शन, मोंगोडीबी की कनेक्शन हो रही है, ईमेल नोटिफिकेशन बनानी है उसकी कनेक्शन मार रहे हो, ऑथेंटिकेशन के कुछ कनेक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस के कुछ कनेक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट.जेएस एक एपीआई के फ़ोल्डर में डाल के दे देता है आपको और आप वहीं से यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को। इसीलिए वो बेटर है मेरे हिसाब से चीजें बनाने के लिए तो मच बेटर है क्योंकि नोड एक्सप्रेस हिरोकू मोंगो ये वो 100 चीजें सेटअप करने से तो बेटर है कि आप एक ही चीज करो एंड देन फुल ई कॉमर्स या फुल स्टैक में आप देख सकते हो टेस्टिंग भी एक बड़ा पार्ट है इसमें भी नहीं जाएंगे डिप्लॉयमेंट एक बड़ा पार्ट है डिप्लॉयमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी बट यू शुड एक्सप्लोर जैसे सीडीएन नेटवर्क्स होते हैं इमेजेस के लिए चीजें बनी हुई हैं सीएसएस के लिए चीजें बनी हुई हैं कि सीएसएस की फाइल्स कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं उसमें मिनीफाई कैसे करें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जब आप किसी भी ऐप में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डालते हो तो जब डिप्लॉय करने जाते हो तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को नहीं डाल सकते तो आपको उसे git ignore डॉट env फाइल में डालना पड़ेगा राइट तो वो सारी चीजें हैं एंड देन स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स भी होते हैं तो जैसे अगर आपको डेवलपमेंट में काम करना है वर्सेस किसी प्रोडक्शन में काम करना है तो कैसे करना है राइट तो ये सारी अपनी बेसिक चीजें ई कॉमर्स फुल स्टैक आई थिंक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सारी की सारी चीजें आपको इसी में मैंने बता दी हैं डरने वाली कोई बात नहीं है हजारों ऐप्स बनाओ जितनी ज्यादा ऐप्स बनाओगे उतना ज्यादा फायदा है ना